इंटीग्रेशन का A2 का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या लिखा है? वी कॉल इट पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या? एक तरफ बेसिक पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन और दूसरी तरफ एक्चुअल पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपने क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन का बेसिक पावर रूल और दूसरी तरफ, बच्चों बातें नहीं करें यार, दूसरी तरफ what is basic power rule? If you want to do the integration of x जिसकी पावर n होगी and dx, तो क्या होगा? तो हम x की पावर में, मतलब क्या जरूरी है? x लिखा हो, उसकी एक पावर हो और बायर x का डिफरेंशियल मौजूद हो। तो हम क्या करेंगे? x की पावर में 1 ऐड कर देंगे और न्यू पावर से डिवाइड कर देंगे। व्हाट इज एक्चुअल पावर रूल? कि सर अगर सिर्फ x की बजाय क्या लिखा हो, f ऑफ x हो, पूरा फंक्शन हो, उसकी पावर n हो, तो बाहर क्या चाहिए? सिर्फ dx नहीं चाहिए, बाहर क्या चाहिए? f डैश ऑफ x भी चाहिए और dx भी चाहिए। तब जाकर क्या करेंगे? तब जाकर हम f ऑफ x की होल पावर में 1 ऐड करेंगे और न्यू पावर से डिवाइड करेंगे। क्या यहां तक किसी को परेशानी है बच्चों? एनीवन? ये हमारा कल का लेक्चर था, कल के लेक्चर तक की हमारी ये वाली बात है। और हमने इसमें क्या कहा? The above rule cannot apply if n is क्या? ये रूल कब अप्लाई नहीं होता? इस रूल में एक मसला है जी। इस रूल में मसला क्या है? मसला ये है कि ये रूल जब अप्लाई होगा तब क्या नहीं होगा? n is not equal to क्या? n is not equal to -1। इसके लिए भी और उसके लिए भी, इन दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई करने के लिए और से सुने, अगर n की वैल्यू क्या है? -1 है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? n के -1 होने से मसला क्या होता है वो भी आपने कल लिखा हुआ है कि n के -1 होने से अगर आप उसके ऊपर -1 + 1 करेंगे, x की पावर 0 हो जाएगी, ओवर -1 + 1 क्या हो जाएगा? नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, उसके 0 होने से ओवरऑल जवाब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो काम तो खराब हो गया, तो फॉर्मूला तो खराब हो जाएगा। खराब मतलब अनडिफाइंड का मतलब ही क्या है जी? सर डिफाइंड ही नहीं होगा, खराब होगा। जब काम खराब होगा तो क्या करें? उसके लिए हमें कोई नया तरीका अभी निकालना है, और नया तरीका मैं क्या निकालना चाहता हूं, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा वापस। किधर? वापस जाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के चैप्टर के अंदर। किधर जनाब साहब? आपने एक बात तो ऑब्जर्व की होगी कि जनाब साहब क्या हो रहा है? सर डिफरेंशिएशन का उल्टा है क्या? डिफरेंशिएशन का उल्टा है इंटीग्रेशन, ठीक है। सो जिस की डिफरेंशिएशन करके, मतलब जो आपने डिफरेंशिएशन की थी, किस किस की थी? सर हमने अलजेब्रा की भी की है, एक्सपोनेंशियल की भी की है, लॉगरिथमिक की भी की है, ट्रिग्नोमेट्री की भी की है। और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो जवाब आए हैं, क्या हुआ? डिफरेंशिएशन करने के बाद जो जवाब आए हैं उनका क्या सीन है? उन जवाबों की अगर मैं करूंगा क्या? इंटीग्रेशन, तो क्या होगा? तो वो जवाब आएगा जो डिफरेंशिएशन के थे, मतलब जिनकी, आई होप आपको समझ आ रहा है, जिनकी डिफरेंशिएशन हुई थी। मिसाल के तौर पर, अब अगर आप एक डिफरेंशिएशन के फार्मूलों की लिस्ट बनाएं, तो मुझे प्लीज बताते रहिएगा कि आपने डिफरेंशिएशन कैसे की है। एक तो आपने अलजेब्रा की है। अलजेब्रा में सिंपल पावर रूल लगता होता है कि पावर बिकम्स द कोफिशिएंट एंड पावर रिड्यूसेस बाय 1। हमने उसका एक उल्टा हिसाब बना लिया यहाँ पे पावर रूल में। एक्सपोनेंशियल की जब आपने डिफरेंशिएशन की थी तो क्या जवाब आया था? इसका एक मतलब है कि एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन करूंगा तब भी क्या आएगा? अगर एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन करके एक्सपोनेंशियल जवाब आया है तो उस जवाब की इंटीग्रेशन करके सवाल आ जाएगा। मतलब इसका मतलब एक्सपोनेंशियल में डिफरेंशिएशन करके भी चेंज नहीं होता, तो इंटीग्रेशन करके भी क्या होगा? अच्छा, ये तो मैं भी थोड़ी देर में लिखवा दूंगा आपको। लेकिन हाँ, आप एक बात बताइए, जब आपने लॉगरिथमिक फंक्शन की क्या की थी? डिफरेंशिएशन की थी, तो जवाब क्या आया था? 1/x आया था। क्या आया था भाई? 1/x क्या होता है? अब जरा दिमाग में लेकर आए, क्या दिमाग में लाना है? सर ln of x की डिफरेंशिएशन की तो क्या आया?
1/x आया, तो मैं अगर 1/x की इंटीग्रेशन करूं तो क्या होगा, ln of x आएगा। तो लो जनाब साहब, मेरे पास जो मसला बना हुआ है उस मसले का इलाज आ चुका है। मसला है क्या कि सर ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई नहीं होता, जब x की पावर, जब पावर की वैल्यू -1 होती है। अगर पावर की वैल्यू -1 है तो अब होगा क्या, अगर पावर की वैल्यू -1 है तो बच्चों बताओ होगा क्या। सर जी फिर ना वो 1/x बन जाएगा, और अगर वो 1/x बन गया तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि ln of x की डिफरेंशिएशन क्या थी। कोई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सो आई थिंक आज का लेक्चर क्या स्टार्ट होता है जी, इसके नीचे आपने आखिरी लाइन लिखी क्या है वैसे, your last line is the above rule cannot apply, does not apply if n is equals to -1 because वो undefined हो जाता है। so what is, सवाल लिखें जी, so what is the, सवाल लिखें, so what is the integration of, सवाल लिखें, so what is the integration of, what is the integration of x की पावर -1 dx। एक तरफ लिख दीजिए, so what is the integration of x की पावर -1 dx, या दूसरी तरफ क्या लिख दीजिए, f of x की पावर -1 f dash of x dx। ये लो जी, ऑफ कोर्स एक ही तरह की दो चीजें कॉलम्स बना लें। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ, एक तरफ ये लिख दीजिए दूसरी तरफ वो लिख दीजिए, x की पावर -1 की इंटीग्रेशन का क्या सीन है, x की पावर -1 dx की इंटीग्रेशन का क्या सीन है, और वहां fx की पावर -1 f डैश ऑफ x dx की इंटीग्रेशन का क्या सीन है। सुने जरा गौर से जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इसको लिखूं कैसे, x की पावर -1 की बजाय कैन आई राइट 1/x dx। इस वाले को कैसे लिखूं, कैन आई से दिस इज 1/f of x, ऊपर क्या, ऊपर f डैश ऑफ x dx। लो जी क्या करें बच्चों, इसका जवाब क्या आएगा, x की पावर -1 का मतलब आ गया 1/x, दैट इज रेसिप्रोकल फंक्शन। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, इट विल बी ln of x, इट विल बी क्या, इट विल बी ln of x। किसी को मसला इस बात से, वैसे जब भी मैं ln of x लिखूंगा मैं ना x के साथ यूं करके मॉडुलस लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, यू नो व्हाई, वो असल में ln की डोमेन क्या होती है सर, उस ln की डोमेन जो है वो नेगेटिव नंबर हो ही नहीं सकती है, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, मतलब क्या इसका सर, माइनस पुट करेंगे तो वैसे ही उसने मैथ एरर हो जाना है, तो बेहतर है कि आप x के साथ क्या लगा लें, ताकि अगर आपने माइनस पुट भी किया तो वो क्या हो जाए, वो पॉजिटिव हो जाए। तो उसके पॉजिटिव होने से क्या होगा, उसके साथ पॉजिटिव होने से हमारा मसला नहीं होगा, मैथ एरर वाला काम नहीं होगा। इसमें किसी को परेशानी है? ओके, सो यू नो इधर ये जवाब आ गया, इधर क्या जवाब लिखूं, ln ऑफ क्या, ln ऑफ f of x, ठीक है जी, दैट्स इट। लेकिन एक बात आप यहां पे भी ऑब्जर्व करेंगे, क्या, एक बात आप यहां पे भी ऑब्जर्व करेंगे, सर जब आप 1/x की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आगे क्या लिखा होना जरूरी है, dx लिखा होना जरूरी है। जब आप 1/fx की इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आगे क्या लिखा होना जरूरी है, f डैश ऑफ x लिखा होना जरूरी है, बिकॉज ये तो आप पत्थर पे लकीर हो गई है कि जिस किसी फंक्शन की भी आप इंटीग्रेशन करेंगे उसका dx या उसका डिफरेंशियल ऑफ x, उसका डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऊपर मेंशन होना, जब वो मेंशन होगा तभी आप इंटीग्रेशन कैरी करेंगे, अदरवाइज आप इंटीग्रेशन कैरी ही नहीं करेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जनाब साहब, आई होप जो मैं समझाना चाहता हूं आपको समझ आ गया होगा। तो ये रूल नंबर क्या बनता है, जो भी आप पीछे 1 2 3 लगा के चल रहे होंगे ना, हाँ जी, अच्छा उस सीक्वेंस के हिसाब से रूल नंबर 7 है, A2 के हिसाब से रूल नंबर 2 है, ये A2 के हिसाब से रूल नंबर 1 कौन हो गया, ये हो गया रूल नंबर 1, और ये क्या हो गया, आई थिंक अगर आप AS का हिसाब लगाते हैं तो आई शैल से दिस इज इंटीग्रेशन का रूल नंबर 1 एंड दिस मस्ट बी इंटीग्रेशन का रूल नंबर 2। एंड इफ यू से नहीं सर वो पीछे से रूल्स का हिसाब चल रहा है, उस हिसाब से शायद ये 7वां है और ये वाला 8वां होगा फिर।
जो भी है, नंबरिंग का मुझे नहीं पता, नंबरिंग अपने नोट्स के हिसाब से जो भी डेवलप हुई भी है वैसे डेवलप कर लीजिए। हाँ, अब अगर आप अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो अंग्रेजी में क्या लिखवाऊंगा, इसको मैं कहूंगा इंटीग्रेशन हो रही है एल्जेब्रिक फंक्शंस की। किसकी? इसको क्या कहूं, इंटीग्रेशन किसकी हो रही है? व्हाट इज, इसका हमने एक स्पेशल नाम रखा हुआ है, रेसिप्रोकल फंक्शन। क्या? तो इंटीग्रेशन ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन किसके बराबर होती है? लॉगरिथमिक फंक्शन के बराबर होती है। क्योंकि किसी जमाने में हमने पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होती है, वो रेसिप्रोकल के बराबर होती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ रेसिप्रोकल क्या होती है, वो लॉगरिथमिक के बराबर होती है। तो आई वुड वांट कि आप यहां पे एक नोट लिखिए, इस पूरे के साथ एक नोट लिख दीजिए कि रूल नंबर ये 8 है क्या। बेसिकली रूल नंबर 8 की अंग्रेजी लिखिए जी, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा रेसिप्रोकल में भी सारे रेसिप्रोकल्स नहीं, सिर्फ -1 वाला। क्यों? क्योंकि -2 के ऊपर तो यही रूल अप्लाई होगा, -3 के ऊपर तो ये वाला ये अप्लाई होगा। ये जो, इसको क्या बोलूं मैं, ये आई थिंक इसको मैं बोलूंगा लीनियर रेसिप्रोकल। क्या? ऐसा रेसिप्रोकल जिसकी नीचे वाले की पावर, मतलब x की पावर 1 हो। क्योंकि अगर x की पावर 2 हुई तो बेटा जी मैं ln वाला काम नहीं करूंगा। मैं कौन सा काम करूंगा? मैं ऊपर वाला वो बेसिक पावर रूल या एक्चुअल पावर रूल ही लगाऊंगा। ठीक है जी। ये जो 1/x है या 1/f(x) है, ये सिर्फ कब होगा? जब x की पावर -1 होगी। सिर्फ इस केस में मैं ln वाला काम करूंगा। इसको मैं क्या कह दूं, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर रेसिप्रोकल। इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर रेसिप्रोकल, या लीनियर को ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, मतलब बेशक रेसिप्रोकल है लेकिन नीचे x की पावर क्या है? 1 है। इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर रेसिप्रोकल फंक्शन इज लॉगरिथमिक फंक्शन। हेलो जी, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर रेसिप्रोकल फंक्शन इज लॉगरिथमिक फंक्शन। और अगर आप इसकी वजह देना चाहते हैं तो वजह क्या है? बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन वाज लीनियर रेसिप्रोकल फंक्शन। तो आई वुड लाइक वो भी लिखिए, बिकॉज क्या? बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ क्या जनाब साहब? Logarithmic, because the differentiation of logarithmic function was linear reciprocal function. I hope इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, यहां तक किसी को मसला तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? सो क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही, आपके सामने है। हमने क्या कहा कि सर जी पहले पावर रूल हमने अप्लाई किया, फिर हमने एक्चुअल पावर रूल डेवलप किया, फिर हमने ये रेसिप्रोकल फंक्शन की इंटीग्रेशन के लिए उसको लॉगरिथमिक फंक्शन बनाया। और इसको हमने क्यों कहा कि लीनियर रेसिप्रोकल फंक्शन की जो क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन है वो लॉगरिथमिक है, बिकॉज लॉगरिथमिक वाले की जो डिफरेंशिएशन थी वो क्या थी? वो लीनियर रेसिप्रोकल थी। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? गुजारा चल रहा है बच्चों? ठीक है। अब मैं यहां से थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करूंगा। अब मैंने उसका डिफरेंशिएशन का क्या इंगेज कर दिया है। अगर आप डिफरेंशिएशन का सीक्वेंस देखें तो मैंने डिफरेंशिएशन का अलजेब्रा भी इंगेज कर दिया है, डिफरेंशिएशन वाला लॉग भी इंगेज कर लिया है, तो डिफरेंशिएशन वाला एक्सपोनेंशियल इंगेज करता हूं। अभी क्या रूल बनाऊं कि चूंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अभी क्या लिखूं? सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आल्सो एन इंटीग्रेशन, मतलब वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो रूल नंबर जो भी अगला है वो लिखिए जनाब। रूल नंबर 9 के जो भी है, मैं पहले इसकी अब हेडिंग लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन is what? Is the same exponential function. Is the same exponential function. और वजह इसकी क्या है? Because the differentiation of exponential was exponential function. अगर आप लिखना चाहते हो लिख दीजिए, because the
differentiation of exponential function is the same exponential function. जी भाई, किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दे। अब मैं इसको लिखूंगा दो तरीकों से, इसके जवाब दो तरीकों से लिखूंगा। दो तरीकों से कैसे, सुनिए जरा प्लीज। इफ आई से आई एम इंटीग्रेटिंग e की पावर x, तो साथ क्या होना चाहिए, dx। क्या जवाब आएगा, e पावर x आएगा। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं e की पावर fx, तो क्या लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा होना क्या चाहिए साथ, f डैश x dx लिखा होगा, तभी मैं क्या करूंगा, तभी मैं इंटीग्रेशन करूंगा, और वो इंटीग्रेशन क्या होगी, e पावर fx होगी। ये लो जी, क्या बात समझ आई इससे। आप देखिए यहां क्या हो रहा है सर, x इस x के ऊपर पावर रूल हम तब लगाते हैं जब क्या लिखा होता है, dx लिखा होता है। इस fx के ऊपर पावर रूल कब लगेंगे, जब क्या लिखा होगा, f डैश ऑफ x लिखा होगा। इधर x की पावर इसको log में कब कन्वर्ट करेंगे, जब dx लिखा होगा। इसकी इंटीग्रेशन के वक्त ln ऑफ fx कब लिखेंगे, जब साथ में f डैश ऑफ x लिखा होगा। पुत्र जी फिर एक्सपोनेंशियल में भी क्या होगा, अगर वो एक्सपोनेंशियल e पावर x हुआ, x का dx मस्ट बी देयर, लेकिन अगर e की पावर fx हुआ तो fx का क्या, fx का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब वो सारा ये तो हमेशा ही होगा। फिर चाहे आप पावर रूल लगाएं, चाहे आप x वो क्या कहता है लॉगरिथमिक का जवाब निकालें, चाहे आप एक्सपोनेंशियल वाला काम करें, जो इंटरनल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव सवाल में क्या होना चाहिए, वो तो पहले से मौजूद होना चाहिए, तभी काम होगा, अदरवाइज काम ही नहीं होगा। अब हम उस चक्कर में नहीं है कि इंटरनल फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। अब हम किस चक्कर में हैं कि इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव चाहे जो भी हो पहले से मौजूद होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम देखेंगे कि हम कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, हम देख लेंगे कि हम उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसके भी एग्जांपल्स नहीं कराना चाहता, अभी सिंपल आप रूल्स नोट कर लें। आज के लेक्चर में मैं सारे रूल्स नोट कराता हूं, कल मैं इसकी फिर एग्जांपल्स की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। अच्छा जी, अब इधर तो कोई एग्जांपल नहीं बनती ना, ये बनती है इधर तो कोई एग्जांपल, ये तो e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x है। हाँ यहाँ एग्जांपल्स बनती हैं कि सर अगर e की पावर क्या हुई, अगर e की उस तरह, तो फिर यहाँ भी एग्जांपल्स बनती हैं। मैं भी एग्जांपल्स नहीं कराना चाहता, मैं रूल्स वाइंड अप कर दूं फिर मैं एग्जांपल्स की तरफ चला जाऊंगा। ये रूल हो गया जी। इससे थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं, अलजेब्रा की डिफरेंशिएशन हो गई, एक्सपोनेंशियल की हो गई, लॉग किसी तरह। अच्छा मैंने लॉग की इंटीग्रेशन नहीं कराई अभी तक, ये बात बड़ी गौरतलब है। मैंने 1/x को इंटीग्रेट करके कहा कि तुम्हारा जवाब ln ऑफ x है, लेकिन मैंने अभी तक लॉगरिथमिक फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये मैंने अभी नहीं डेवलप किया। देखते हैं इसको मैंने कैसे डेवलप करना है कैसे नहीं, उसको मैं बाद में डेवलप करूंगा। अभी मैं किधर जाना चाहता हूं, मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाना चाहता हूं, क्योंकि वहां मुझे बड़ा ऑब्वियस चीजें पता है। साइन को डिफरेंशिएट किया था तो क्या आएगा, तो भजन कॉस को इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, बात खत्म। किसी को मसला इस बात से, तो लो जी अगला रूल लिखो भाई। रूल नंबर 10। अच्छा अगर मैं अंग्रेजी ना लिखूं, सीधा सीधा करूं, मैं भी अंग्रेजी नहीं लिखना चाहता भाई, सीधा सीधा जवाब बताना चाहता हूं। सीधा सीधा जवाब क्या है, गौर से सुनिए। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बताया था, साइन की डिफरेंशिएशन इज कॉस, तो कॉस की इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो क्या होना चाहिए dx। क्या आंसर है, साइन एक्स। हेलो, इसमें किसी को मसला है। अब एक और चीज भी है, लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन चाहते हैं किसकी, कॉस ऑफ कोई fx की, तो साथ क्या लिखा होना जरूरी है, f डैश ऑफ x dx लिखा होगा, तभी मैं क्या कहूंगा, आंसर क्या है, आंसर है साइन ऑफ fx। इसकी क्या एग्जांपल्स हैं देख ली जाएंगी, इसकी क्या एग्जांपल्स हैं देख ली जाएंगी जी। इसमें किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन, नो, ओके। अब बताएं कॉस की जब आपने डिफरेंशिएशन की थी तो क्या जवाब आया था, माइनस साइन एक्स। क्या आया था, इसका मतलब माइनस साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो फिर अगर मैंने प्लस साइन की करनी हुई तो माइनस कॉस आ जाएगा। क्या होगा भाई, दोबारा सुनिएगा, मैंने बोला है मैंने ये रूल कैसे डेवलप किया था, साइन की डिफरेंशिएशन इज तो कॉस की इंटीग्रेशन इज, हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि आपने जब कॉस को डिफरेंशिएट किया था क्या आंसर आया था, माइनस साइन आया था। क्या आया था, तो माइनस साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी,
तो फिर प्लस साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस। किसी को मसला इस बात से? तो अगला रूल क्या बनता है, रूल नंबर जो भी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज माइनस कॉस एक्स। एंड इफ देर इज क्या, एंड इफ देर इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स, कुछ अंदर लिखा हुआ, तो क्या मस्ट बी देयर, f dash of x dx must be there so that you can write the answer as minus cos of fx। जी, वो तो सीधी सीधी बातें हो गई। और यहां अगर इंटरनल फंक्शन का कोई मसला है तो मैं कह रहा हूं कि उसका डेरिवेटिव dx के साथ मेंशन्ड होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा आगे चलें। साइन की डिफरेंशिएशन वाज cos, cos की डिफरेंशिएशन वाज माइनस साइन, tan की डिफरेंशिएशन क्या थी, तो फिर सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी। आप कहेंगे सर उसकी क्यों करा रहे हैं, भाई मैं तो उल्टा कर रहा हूं, मैं किसी की इंटीग्रेशन कराने के मूड में नहीं हूं, किसी स्पेसिफिक फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं करा रहा, मैं किसकी करा रहा हूं, आपने जो डिफरेंशिएशन की लिस्ट बनाई थी ना, उसके जो जवाबात हैं उन सारे जवाबों को पकड़ के मैं क्या कर रहा हूं, सवाल उन जवाबों की इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो जो भी आ रहा है क्या आ रहा है, आई थिंक अगला रूल क्या बनता है, रूल नंबर 12 के इंटीग्रेट करें किसको, सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स को, क्या जवाब आएगा, tan ऑफ एक्स आएगा। क्योंकि tan ऑफ एक्स को जब आपने क्या किया था, tan ऑफ एक्स को जब आपने डिफरेंशिएट किया था तो क्या हुआ था, क्या हुआ था, सीकेंट स्क्वायर आया था। तो अब अगर आप सीकेंट स्क्वायर को क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, tan आएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहां कर दूं सीकेंट स्क्वायर ऑफ क्या, कोई f ऑफ x है, तो साथ क्या होना जरूरी है, f डैश ऑफ x dx होना जरूरी है, तो क्या होगा, तो जाकर tan ऑफ fx जवाब आ जाएगा। हेलो जी, यहां तक किसी को मसला तो हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन? एक और रूल भी आपने पढ़ा हुआ है, कौन से वाला, आई थिंक वो क्या बोलते हैं उसको हम, सर जी वो साइन कॉस tan की डिफरेंशिएशन, मतलब साइन की डिफरेंशिएशन कॉस की डिफरेंस tan, इनवर्स नहीं, इनवर्स एक सेकेंड, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक की होगी, फिर था हमारे पास रेसिप्रोकल, वो क्या बोलते हैं उसको हम, सीकेंट और कोसीकेंट और कॉट, उनकी डिफरेंशिएशंस याद की है? मैंने कराई हैं, लेकिन हमारा सिलेबस उनको याद करने को नहीं कहता, तो उनको मारेंगे गोली। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में एक याद किया था हमने, कौन, tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या थी, 1/1 प्लस, तो बुद्ध जी अब मैं बताऊंगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, क्या होगी, tan इनवर्स ऑफ x। तो मैं उसको अपना रूल बनाने लगा हूं। रूल नंबर क्या, रूल नंबर 13 लिखेंगे कि if you have integration of 1/1 plus x square dx, 1/1 plus x square dx, तो क्या होगा सर जी, it will be tan inverse of x, it will be tan inverse of x। बिल्कुल ऐसे ही if there is क्या 1/1 plus x के स्क्वायर की बजाय यहां कोई फंक्शन लिखा हो f of x का स्क्वायर, तो यहां जो भी लिखा होगा उसका क्या चाहिए आपको, यहां f डैश ऑफ x dx चाहिए, तो क्या होगा, आंसर विल बी tan इनवर्स ऑफ f of x। ये लो जी, किसको मसला भाई इस बात से, यू नो क्या हो रहा है, यू रिमेंबर tan इनवर्स ऑफ x की डिफरेंशिएशन इज 1/1 प्लस x स्क्वायर, इफ इट वाज 1/1 प्लस, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन इज क्या, tan इनवर्स ऑफ x। यहां 1 तो बस वो फंक्शन का हिस्सा है, यहां भी 1 है, ये असल में x है, तो इस x का डेरिवेटिव यहां मौजूद होना चाहिए, तो इस पे अगर स्क्वायर है तो tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। लेकिन इसी फंक्शन में यहां अगर x की जगह क्या है, fx है, उस पर स्क्वायर है, तो इस fx का क्या मौजूद होना चाहिए, डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ fx आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो उसको चाहिए कि हाथ खड़ा कर दे जी। एनीवन? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, गुजारा चल रहा है, चलो जी। आई थिंक यहां पे जाके मैं यही रूल्स पढ़े आपने डिफरेंशिएशन के, मुझे जरा डिफरेंशिएशन वाली कॉपी दिखा दें जी, कि हमने वहां जो रूल्स याद कराए मैंने सारों को रिवर्स कर दिया कि नहीं कर दिया है इसमें।
डिफरेंशिएशन में हमने कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन की थी 0, तो 0 की इंटीग्रेशन होगी c, x की डिफरेंशिएशन की थी 1, तो 1 की इंटीग्रेशन होगी x, a की एज अ कोफिशिएंट की डिफरेंशिएशन में वो कोफिशिएंट रिमेन्स कोफिशिएंट, तो इंटीग्रेशन में भी कोफिशिएंट रिमेन कोफिशिएंट। x की पावर n में पावर रूल ऐसे होता है, तो यहाँ पावर रूल ऐसे होता है, फिर वहां fx के हिसाब से पावर रूल ऐसे होता है, तो यहाँ fx के हिसाब से पावर रूल ऐसे होता है। फिर वहां जी और क्या था, वहां एक इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन थी, यहाँ इम्प्लिसिट फंक्शन की मैं इंटीग्रेशन कोई भी नहीं करा रहा जी। फिर क्या है जनाब साहब, फिर वहां एडवांस रूल्स में कुछ एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, मैं उन एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स को भी अभी डिस्कस करूंगा यहाँ इंटीग्रेशन में। देन एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन वाज एक्सपोनेंशियल, तो अभी एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियल है। फिर लॉगरिथमिक की डिफरेंशिएशन वाज 1/x, तो 1/x की इंटीग्रेशन इज ln of x। फिर हमने क्या किया, फिर हमने कहा जी साइन की डिफरेंशिएशन इज cos x, तो भी हमने क्या कहा कि cos की इंटीग्रेशन इज sin x। फिर हमने कहा cos की डिफरेंशिएशन वाज -sin x, तो sin x की इंटीग्रेशन इज -cos x, उस तरह की बात होगी। वहां तक tan की डिफरेंशिएशन वाज secant square x, तो अभी secant square की इंटीग्रेशन इज tan of x। फिर हमने वहां कहा कि tan इनवर्स ऑफ x की डिफरेंशिएशन इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम कह रहे हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन इज क्या, इट इज tan इनवर्स ऑफ x। ये हमने बेसिकली वहां रूल्स पढ़े थे, बाकी तो पैरामीट्रिक क्या है, तो इम्प्लिसिट क्या है, तो प्रोडक्ट रूल क्या है, तो कोशेंट रूल क्या है, वो सारा उसको मैनेज करने के लिए उसका एक पर्टिकुलर अलजेब्रा था। अब यहाँ भी क्या करेंगे, इसको मैनेज करने के लिए भी अभी तो मैंने रूल्स लिखवा दिए हैं, अब इसको मैनेज करने के लिए क्या क्या इसके अलजेब्रा कैसे हैंडल होगा, उसकी एक वर्कशीट डेवलप कर दी जाएगी। मैं अगर स्पेसिफिकेशंस देख लूं तो उसने क्या कहा, कहते हैं जनाब साहब आप इंटीग्रेशन को कहीं ही क्या, एक्सटेंड द आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन टू रिवर्स डिफरेंशिएशन। स्पेसिफिकेशन में उसने क्या लिखा हुआ है, रिवर्स डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। उसी रिवर्स डिफरेंशिएशन की बुनियाद पर मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हैं आपके सामने, किस किस के, कहते हैं जी ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला भी, रेसिप्रोकल का फॉर्मूला भी, साइन का भी, कॉस का भी, सीकेंट स्क्वायर का भी, और 1/, ये जो भी लिखा हुआ है 1 + x², इसका भी। आई थिंक यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आगे देखेंगे कि सवालात का क्या आलम है और क्या नहीं है। कल के लेक्चर में हम अपने बाकी जो सवाल हैं उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट जनाब साहब।